students, today we will discuss our new topic that is न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अभी तक हम न्यूटन के दो लॉ पढ़ चुके हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो हमें क्या बताता है, ए बॉडी कैन नॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जब तक अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकता जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। अगर वो रेस्ट पे ही है तो रेस्ट पे रहेगा, और अगर वो मोशन पे है तो मोशन में ही रहेगा जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। अनदर न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ने हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड बताया। फर्स्ट थिंग कि हम फोर्स का मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू कि फोर्स कितना लगाया है, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 15 न्यूटन एंड सो ऑन, वो मैग्नीट्यूड निकालना हमें किसने सिखाया, न्यूटन सेकेंड लॉ ने। अनदर थिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ने जो हमें बताई कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उस फोर्स की वजह से वहां पर कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, वो भी हमें किससे पता चला, न्यूटन सेकेंड लॉ से। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ जो बताता है हाउ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। आई रिपीट, हाउ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो ये हमें कहां से पता चलेगा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर एक्शन के इक्वल और अपोजिट में क्या होता है, रिएक्शन होता है। वैसे स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगी, हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट क्या कहती है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बहुत ही फेमस लॉ है, आपने मूवीज में या वैसे भी आप जनरल लाइफ में बहुत सारे लोगों को कहते सुना होगा। तो कई बार क्या होता है, अगर हम ये कह दें कि हाँ किसी बॉय ने, हमने किसी को स्लैप किया, थप्पड़ लगाया उसके चीक पे, और उसने रिटर्न में क्या किया, हमें थप्पड़ लगाया, तो ये क्या हो गया, एक्शन एंड रिएक्शन। नो, दिस इज रॉन्ग। ये एक्शन और रिएक्शन नहीं होता। क्या होता है एक्शन और रिएक्शन, मान लो मैंने किसी के स्लैप किया, किसी को किसी के फेस पे थप्पड़ लगाया चीक पे, तो क्या होगा, मेरे हैंड ने उसकी चीक पे क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। जो फोर्स अप्लाई किया वो क्या है, एक्शन। मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया उसके चीक पे, एक्शन। अब क्या होगा, रिटर्न में उसकी जो चीक होगी वो मेरे हैंड पे क्या करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी। ये क्या हुआ, रिएक्शन। तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। जो मैंने उसके चीक पे फोर्स अप्लाई किया, रिटर्न में उतना ही फोर्स, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, उसने मेरे हैंड पे अप्लाई किया, तो वो क्या हुआ, एक्शन एंड रिएक्शन। आप इसको अच्छी तरह देखना चाहते हैं, आप देखते हो कभी किसी की अगर चीक पे जोर से थप्पड़ लगाओ वैसे भी, तो आप देखते हो उसको तो दर्द होता ही होता है, साथ में आपके हैंड को भी दर्द होता है। वो किस लिए हो रहा है, यही रीजन है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से पढ़ते हैं। व्हेन अ प्लेयर kicks a football, I repeat, when a player kicks a football, the football moves forward, but the foot of the player moves backward. जब भी हम क्या करते हैं स्टूडेंट, फुटबॉल को किक करते हैं, तो आप देखते होंगे फुटबॉल क्या है, आगे की तरफ मूव हो जाती है, बट जो प्लेयर की फुट है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। इसका रीजन क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ। इसको और अच्छी तरह से हम समझते हैं। क्या हुआ स्टूडेंट्स, जैसे ही हमने क्या किया, द फोर्स विथ विच फुटबॉल इज किक्ड बाय द फुट ऑफ द प्लेयर इज नोन एज एक्शन। जिस फोर्स से हमने फुटबॉल को किक किया, प्लेयर ने किक किया प्लेयर ने, वो क्या है, एक्शन, फुट ऑफ द एक्शन। और इस एक्शन फोर्स की वजह से ही फुटबॉल मूव कर गई। देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फुटबॉल, जो फुटबॉल में फोर्स एक्सर्ट हुआ, उसने क्या किया,
फुट ऑफ द प्लेयर पे फोर्स लगाया, प्लेयर के फुट पे फोर्स लगाया, और वो क्या है, रिएक्शन। उस रिएक्शन फोर्स की वजह से जो प्लेयर का पाम, लेग है या फुटबॉल है, वो पिच बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव हुई। आई रिपीट वंस अगेन, स्टूडेंट मान लो ये फुटबॉल है और ये प्लेयर है, तो आप देखते हो जैसे ही प्लेयर क्या है, किक करता है, फोर्स अप्लाई करता है फुट से फुटबॉल पे, तो फुटबॉल एक्शन किया और इस एक्शन फोर्स की वजह से ही फुटबॉल हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी। अब न्यूटन थर्ड लॉ के कारण क्या होगा, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो फुटबॉल भी है वो क्या करेगी, जो फुट है प्लेयर का, उस पे फोर्स अप्लाई करेगी फुटबॉल भी, और इस फोर्स की वजह से क्या करेगा, जो प्लेयर का फुट है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। और जो ये फोर्स है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, वो मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। अगर 10 न्यूटन आपने फुटबॉल पे अप्लाई किया है तो 10 न्यूटन ही फुटबॉल ने आपके फुट पे अप्लाई किया है। तो क्या होते, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। आपने फुटबॉल पे इस डायरेक्शन में किया था और जो फुटबॉल ने आप पे अप्लाई किया वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमने क्या देखा, जो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस हैं वो इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, बट उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर इक्वल फोर्सेस अप्लाई किया है तो फुटबॉल में तो इतनी ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, होती है। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। तो फुटबॉल में तो इतनी ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, जबकि आपके जो फुट है उसमें तो इतनी ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुई। तो इसका आंसर आपको मिल सकता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। क्या है न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स, डायरेक्शन छोड़ दो एक बार, हम डायरेक्शन की बात, फोर्स अपॉन में मास। अब फोर्स सेम है, लेकिन जो मास है फुटबॉल का क्या है, बहुत ही लेस है एज कंपेयर टू बॉय या प्लेयर के फुट के। फुटबॉल का मास बहुत कम है। अगर मास कम है डिनोमिनेटर में वैल्यू, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस क्या होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी। जबकि दूसरे केस में फुट ऑफ द प्लेयर का मास ज्यादा है, प्लेयर का मास ज्यादा है, तो मास ज्यादा होने से एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होती है, कम प्रोड्यूस होती है। तो फुटबॉल जो हमें दिखती है कि बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, मतलब होती है, वो किस लिए होती है, उसका मास कम होता है, और मास कम होने की वजह से एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस हुई। जबकि दूसरे केस में मास ज्यादा है, तो मास ज्यादा होने की वजह से एक्सेलरेशन क्या होगी, कम प्रोड्यूस होगी। जबकि दोनों केसेस में, मतलब चाहे आप फुटबॉल के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, फुटबॉल फुट के ऊपर लगा रही है, दोनों ही केसेस में फोर्स क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ये अर्थ है, अर्थ, आपको पता है अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सबने ये चीज पता है कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो क्या है स्टूडेंट, जो ये अर्थ है, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स लगाएगा। तो इसने जो फोर्स लगाया, मैंने उसको नाम दिया ऑब्जेक्ट पे F1। तो अर्थ F1 फोर्स से ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या है, अर्थ एक्शन फोर्स। अब इसके रिटर्न में क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो भी अर्थ के इक्वल, अर्थ के अपोजिट इक्वली फोर्स लगाएगा कि अर्थ को अट्रैक्ट करने के। जो ऑब्जेक्ट है ये भी अर्थ पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, जो कि क्या होगा, रिएक्शन फोर्स विच इज अपोजिट इन डायरेक्शन। मैंने क्या नाम दे दिया, F2। अब क्या है, अर्थ ने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, और जो कि F1 है, और जो ऑब्जेक्ट है वो भी अर्थ पे फोर्स लगाएगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए।
तो स्टूडेंट जो दोनों एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन आप यहां पे भी देख सकते हो दोनों की क्या होगी, अपोजिट होगी। अब सेम क्वेश्चन कि यहाँ पे हमें अर्थ की तो एक्सेलरेशन बिल्कुल ही प्रोड्यूस होती नहीं दिखाई देती, हम तो नोटिस ही नहीं कर पाते, नोटिस ही नहीं है कि अर्थ में मूव, मतलब नोटिसेबल है कि अर्थ मूव किया उस नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होगी, फोर्स अपॉन में मास। इस केस में जो मास है हमारे ऑब्जेक्ट का बहुत कम है, बहुत ही स्मॉल है एज कंपेयर टू मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट का मास बहुत कम है, तो ये बहुत ज्यादा फोर्स लगाया तो हमें क्या हुई, एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुई वो नोटिसेबल है। अब अपोजिट केस अगर लेंगे, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है स्टूडेंट, अर्थ का मास अगर बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, अर्थ का मास ज्यादा होने की वजह से एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होती है बहुत ही स्मॉल होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो इसलिए हम उसको क्या नहीं कर पाते, नोटिस नहीं कर पाते। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों जो एग्जांपल से आपको क्या चीज समझ में आई स्टूडेंट्स, इन दोनों से हमें पता चलता है when two bodies interact with each other they exert equal and opposite forces on each other। जब भी कोई दो बॉडी इंटरेक्ट करेंगी एक दूसरे के साथ, वो क्या करेंगी, इक्वल और अपोजिट फोर्स एक दूसरे पे लगाएंगी या फिर एक्सर्ट करेंगी। आउट ऑफ दिस टू फोर्सेस, वन इज नोन एज एक्शन एंड अदर इज नोन एज रिएक्शन। इन दोनों में से हम एक को क्या नाम देते हैं, एक्शन फोर्स या एक्शन, और दूसरे को रिएक्शन। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी। जो ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं वो कभी भी सेम बॉडी पे एक्ट नहीं होते। अगर सेम बॉडी पे एक्ट होंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा हुआ है, अगर सेम बॉडी पे कोई बॉडी है, इसके इस तरफ मैंने लगाया 10 न्यूटन फोर्स और यहां पे भी लगाया 10 न्यूटन, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अगर मैं नेट फोर्स निकालूंगी या टोटल फोर्स या इक्विलिब्रियम फोर्स कह लो, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा स्टूडेंट, अगर इसको पॉजिटिव लेते हो 10 न्यूटन, तो ये क्या है हमारा अपोजिट, -10 न्यूटन, तो क्या आ गया, 0। तो अगर हम एक ही बॉडी पे लगेंगे दोनों फोर्सेस, तो जो नेट फोर्स होगा या रिजल्टेंट कह लो टोटल फोर्स, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 होना मीन्स कि बॉडी आपकी किस में रहेगी, इक्विलिब्रियम में ही रहेगी, या आप कह सकते हो रेस्ट पे ही रहेगी। इसीलिए एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली। ये समझाने की जरूरत नहीं है, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस साइमल्टेनियसली एक्ट होंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। क्या होंगे, मैग्नीट्यूड सेम होगा, अगर एक पे 5 न्यूटन लगा रहा है, दूसरा उसी पे क्या लगाएगा, 5 न्यूटन, बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। तो हम क्या कह सकते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेट अस कंसिडर सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Let us discuss some examples of Newton's third law of motion. Students, ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आप डे टू डे लाइफ में आप ऑब्जर्व भी करते हो। फर्स्ट एग्जाम्पल इज फायरिंग ए बुलेट फ्रॉम ए गन। जब आप बुलेट से, व्हेन यू फायर ए बुलेट फ्रॉम गन, a force is experienced by bullet. ओके जब आप मान लो क्या है, जब आप फायर करते हो गन से बुलेट को, तो बुलेट पे क्या है, एक फोर्स लगता है, जो एक बुलेट पे क्या हुआ, फोर्स लगा, फोर्स मींस एक्शन, एक बुलेट पे फोर्स लगा, एक्शन फोर्स, जिसकी वजह से वो क्या हुई, आगे की तरफ गई। अब यहाँ पे क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ लगेगा
और न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से जो हमारी गन है वो भी क्या करेगी, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। आप वो भी क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में जो क्या होगा, जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में मींस रिएक्शन फोर्स, जो इक्वल होगा एक्शन फोर्स की इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। देखते हैं, आपने देखा होगा मूवीज में या वैसे कि जब भी आप क्या करते हो, गन से बुलेट फायर करते हो तो बुलेट तो आगे की तरफ चली जाती है, लेकिन जो आपकी गन है वो पीछे की तरफ झटका लगता है गन पीछे की तरफ जाती है। और इसी को हम टेक्निकली क्या नाम देते हैं, रिकॉइल ऑफ गन। कि गन का जो इस तरह से पीछे जाना होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, रिकॉइल, RECOIL, रिकॉइल ऑफ गन। इस वेलोसिटी आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, इसकी वेलोसिटी क्या होगी उसको हम नाम देते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, जिससे गन पीछे की तरफ जाती है। ये आप देखते हो कि इस तरह से शोल्डर पीछे की तरफ जाता है और गन भी। तो ये क्यों होता है, न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से। क्योंकि जैसे ही आपने क्या किया, ट्रिगर को प्रेस किया, एक फोर्स लगा, उस फोर्स की वजह से या कह दो एक्शन की वजह से बुलेट आगे चली गई। न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हुआ और क्या हुआ, एक फोर्स एक्सर्ट हुआ गन पे भी, जो कहा मतलब रिएक्शन फोर्स जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिसकी वजह से हमें झटका लगता है पीछे की तरफ। यही होगा। अनदर एग्जांपल हम लेके चलते हैं, व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट इट रिबाउंड्स आफ्टर स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द फ्लोर। आप देखते हो कोई बॉल है, इस तरह से आप खेलते हुए होगे, बॉल बार बार वापस आती है, हाथ से मारते रहते हो इस वजह से कि बॉल रिबाउंड हुई, वापस आना, इस वजह से उसे हम क्या कहते हैं, रिबाउंड्स। तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, तो आपने क्या किया, बॉल ने आपने बॉल पे लगाया, आपका बॉल ने फ्लोर पे फोर्स लगाया। ये मैंने मान लिया आपका फ्लोर है और ये बॉल। तो क्या हुआ, बॉल ने फ्लोर पे फोर्स लगाया, मैंने माना F1 एक्शन फोर्स। अब रिटर्न में क्या होगा, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो फ्लोर है वो भी क्या करेगा, इक्वल एंड अपोजिट क्या करेगा, फोर्स लगाएगा किस पे, बॉल पे। और उस फोर्स की वजह से बॉल क्या है, वापस ऊपर की तरफ जाती है। तो ये क्या है आपका, इसके क्या कहते हैं, रिबाउंड होना। इसने वापस फ्लोर ने फोर्स लगाया बॉल पे, F2 इक्वल फोर्स। क्या किया स्टूडेंट, बॉल ने फ्लोर पे लगाया एक्शन फोर्स और रिटर्न में न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग फ्लोर ने उतना ही फोर्स किस पे लगाया, बॉल पे लगाया, जिसकी वजह से कि फ्लोर से स्ट्राइक होने के बाद बॉल क्या होती है, रिबाउंड होती है। टेक अनदर एग्जांपल, मोशन ऑफ बोट अवे फ्रॉम द शोर व्हाइल स्टेपिंग डाउन फ्रॉम इट। आप कभी भी देखो, आप देखते हो जब हम बोट से जंप करते हैं, किनारे पे आते हैं, देखा होगा किनारे पे आए बाहर जंप करते हैं बोट से, तो आपकी जो बोट है वो पीछे की तरफ चली जाती है। ये बोट है, तो जब भी कोई मैन इससे आगे की तरफ जंप करेगा तो क्या होगा, बोट इस तरह से पीछे की तरफ चली जाती है। क्यों जाती है, अब मान लो कोई भी मैन बोट से जंप करेगा तो अपने फुट से बोट पे पीछे ऐसे पीछे की तरफ ऐसे फोर्स लगाएगा और उस फोर्स की वजह से क्या होगा, एक्शन की वजह से बोट आपकी पीछे चली जाएगी। क्योंकि आपको आगे जंप कर रहे हो तो आपने आप देखते हो फुट से पीछे की तरफ फोर्स लगाते हो और उसकी वजह से आपकी बोट पीछे की तरफ गई। अब बोट क्या करेगी, उतना ही फोर्स, बोट क्या करेगी, इक्वल एंड अपोजिट, उतना ही फोर्स किस पे लगाएगी, मैन पे लगाएगी और वो कहां जाएगा, आगे की तरफ, इन दिस डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, मोशन ऑफ मैन ऑन ग्राउंड। मोशन ऑफ मैन ऑन ग्राउंड, आप देखते हो जब भी आप चलते हो तो आप अपने फुट से या लेग्स फ्लोर पे फोर्स लगाते हो, पीछे की तरफ थोड़ा देखना, पांव से आप पीछे की तरफ फ्लोर पे फोर्स लगाते हो, एक्शन। तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, फ्लोर भी आपकी लेग्स पे फोर्स लगाएगा आगे की तरफ, जिसकी वजह से आप मूव कर पाते हो।
आपने क्या किया, फ्लोर पे फोर्स लगाया इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो फ्लोर ने भी क्या किया, रिटर्न में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया आपके ऊपर अपोजिट, जिसकी वजह से आप क्या करते हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर पा रहे हो। अनदर मोशन ऑफ बोट इन वाटर। आपने मोशन बोट का वाटर में मोशन देखा होगा, क्या करते हैं, जो बोट चलाने वाला होता है वो क्या करता है, दो ओर से, क्या कहते हैं, OAR, ओर से दो लकड़ियां पकड़ी होती है, वो इस वजह से उसके क्या करता है, वो पानी को क्या करता रहता है, पीछे करता रहता है। देखी होगी ये चीज, पानी को क्या करता है, फोर्स से पीछे करता रहता है, मीन्स एक्शन। उसने क्या किया, फोर्स लगाया वाटर पे, लगाया है, ये बोट है तो जो उसकी ये ओर है उनसे पीछे की तरफ पानी पे फोर्स लगाता है इन रिटर्न एक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, जो पानी है वो बोट पे फोर्स लगाएगा और ये बोट कहां मूव करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में आगे की तरफ। ओके, अनदर एग्जांपल, वाइल स्विमिंग। आप खुद सोच सकते हो इतने सारे एग्जांपल्स देने के बाद, स्विमिंग में क्या होता है, जब आप स्विमिंग करते हो, स्विमिंग के दौरान आप पानी पे फोर्स लगाते हो, इस तरफ से पीछे की तरफ लगाते हो एक्शन, आप फोर्स अप्लाई करते हो वाटर पे, पीछे की तरफ एक्शन, और उतना ही फोर्स मतलब रिएक्शन फोर्स वाटर आपके ऊपर अप्लाई करता है और आप कहां मूव करते हो, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली मोशन ऑफ ए व्हीकल, जैसे हमने बात की थी मोशन ऑफ मैन ऑन ग्राउंड, बिल्कुल सेम है कि जो हमारे व्हीकल्स हैं, ये अगर हमारी सरफेस है और ये हमारा व्हीकल है कोई भी, तो क्या है स्टूडेंट्स, जो इसके व्हील्स हैं इसके सरफेस पे या फ्लोर पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं इन बैकवर्ड डायरेक्शन एक्शन। तो ये क्या करेगा, जो फिर फ्लोर है वो भी इस पे फोर्स लगाएगा इन अपोजिट डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अनदर एग्जांपल, रॉकेट मोशन। आपने देखा होगा कि रॉकेट के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, बहुत सारा फ्यूल होता है, हम फ्यूल को बर्न करते हैं और बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। मान लो ये हमारा रॉकेट है, ये गैसेस जब बर्न होती है नीचे की तरफ काफी अमाउंट में गैस निकलती है यहाँ पे नीचे, तो ये क्या हो गया, एक्शन निकल रहा है, एक्शन। उसने क्या किया, नीचे की तरफ फोर्स लगाया, गैसेस ने बर्न होकर स्टीम, एक्शन फोर्स, और इस एक्शन फोर्स की वजह से क्या हुआ, न्यूटन थर्ड लॉ क्या करता है, रॉकेट पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, रिएक्शन फोर्स, जिसकी वजह से रॉकेट आगे की तरफ मूव होता है। अनदर एग्जांपल आप और भी लेना चाहते हो, आपने देखा होगा फायर ब्रिगेड। क्या होता है, आपने देखा जब कहीं पे आग लग जाती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है, तो जो पाइप होता है, ये मान लो पाइप है, इससे पानी आ रहा है आग बुझाने के लिए, इसको जो पाइप को पकड़ता है, एक बंदा नहीं पकड़ता, एक ही मैन नहीं पकड़ता, इसको काफी सारे 5, 6, 7 लोग पकड़े होते हैं। रीजन क्या है कि जो वाटर है वो इतने हाई प्रेशर से आ रहा है कि जो ये क्या है, वाटर, जो एक पाइप है वाटर पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो वाटर का प्रेशर ही बहुत ज्यादा, एक्शन ये क्या करेगा, इन रिटर्न इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, रिएक्शन फोर्स ऑन पाइप, तो जिसकी वजह से क्या करेगा, पानी फोर्स, वो पाइप पीछे जाने की कोशिश करेगा, तो पाइप पीछे ना जाए, इसलिए इतने सारे लोग उस पाइप को पकड़े हुए होते हैं। इस तरह के आप और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं आपकी डे टू डे लाइफ से, कि जैसे आप वॉल के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, तो वॉल भी आपके ऊपर रिटर्न में क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है। किसी को आप स्लैप कर रहे हो या किसी ऑब्जेक्ट को टेबल पे रखा है, देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ इन अवर डेली लाइफ। हियर आवर टॉपिक न्यूटन्स लॉ आर कंप्लीटेड। हमने न्यूटन्स के तीनों लॉ पढ़ लिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, प्लीज लेट मी नो। ओके डियर स्टूडेंट्स।